गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज का टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्रीवियस क्लास के एंड में मैंने बताया था आपको सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो ओनली सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करें। ध्यान सुन लीजिए मेरी बात। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करें। मोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन टॉपिक्स में। आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब जैसे सपोज आपके पास 2 मोल Al+3 आयंस है और आपके पास 1 मोल Ca+2 आयंस। अब आपसे बोला मैंने आउट ऑफ 2 मोल Al+3 एंड 1 मोल Ca+2 किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो आयंस कौन सा है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम परमैंगनेट है, कोई सा भी कंपाउंड है, हमें उससे मतलब नहीं है। वाटर का मॉलिक्यूल है, CO2 है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें मतलब किससे? हमें मतलब है ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल से। ये चीज दिमाग में बिठानी है हमें। किसके पार्टिकल ज्यादा है? 2 मोल, इसके पार्टिकल ज्यादा है, तो Al+3 की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। अब कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं देखिए। 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको करना है स्टडी। ये चैप्टर का फाइनल फेज है। इस टॉपिक के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन यू विल स्टार्ट सॉलिड स्टेट। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का कैटेगरी नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। इसको कई बार हम बोलते हैं रॉल्ट का थर्ड लॉ। आज हम ये डिस्कस करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब डिटेल पढ़ाऊंगा मैं एक एक करके। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट टॉपिक देखिए आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी केवल डायग्राम पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, ये डेरिवेशन पार्ट आपको नहीं देखना है। केवल कॉन्सेंट्रेट करिए डायग्राम पर। फर्स्ट सेकंड डायग्राम देखिए आप। आपके पास क्लोज कंटेनर है, आपने लिक्विड ए फिल करा है। लिक्विड ए क्या है? वोलेटाइल है, वेपर बनाने वाला है। तो लिक्विड ए का जब वेपर बनेगा तो उसको आप किससे शो करोगे? PA0 से। PA0 को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर या प्योर वेपर प्रेशर। सही है? ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने। लिक्विड ए भरा हुआ है ओनली केस नंबर 1 में, तो इसका प्रेशर क्या होगा? PA0। अब आपने क्या करा? सेम कंटेनर लिया, लिक्विड ए के साथ आपने ऐड करा नॉन वोलेटाइल सॉलिड B। सपोज वो NaCl है, तो होगा क्या? जो लिक्विड का सरफेस है, सरफेस पर जाकर आपके NaCl के पार्टिकल क्या करेंगे? अपना एक्यूमुलेशन शो करेंगे। और एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो सरफेस एरिया है आपका इवेपोरेशन होने का, सुन लीजिए ध्यान से। जैसे ही आप NaCl ऐड करोगे तो NaCl पार्टिकल क्या करेगा? लिक्विड के सरफेस के ऊपर जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगा। और एक्यूमुलेशन होने से वो जो सरफेस एरिया है लिक्विड का, दैट होल विल नॉट पार्टिसिपेट इन इवेपोरेशन। मतलब उसका वो एरिया जहां NaCl के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हुए हैं, वो एरिया इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब उस प्लेस से वेपर फॉर्म नहीं होगा। इन दिस कंडीशन जो वेपर फॉर्म होगा लिक्विड ए का, उसका प्रेशर इमेजिन करिए आप PA। और B क्या है आपका? सॉलिड, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? PB = 0। तो मैंने PA लिया हुआ है लिक्विड A के प्रेशर को, और B का प्रेशर मैंने क्या लिया है? 0। 0 क्यों लिया है मैंने? क्योंकि सॉलिड्स का वेपर प्रेशर 0 होता है, क्योंकि NaCl क्या करेगा? वेपर फॉर्म नहीं करेगा, और वेपर फॉर्म नहीं करेगा तो इसका प्रेशर क्या होगा? 0 होगा। अब आइए डेरिवेशन पार्ट पर। रॉल्स लॉ क्या बोलता है? टोटल प्रेशर PT = PA + PB। यहां से देखिए रॉल्ट बोल रहा है PT = PA + PB। PB की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा? PT = PA।
पीए जानते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर है। पीए नॉट क्या है आपका? स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर है। वही चीज आ जाएगी अभी डेरिवेशन में, है ना। तो कंफ्यूज मत होना आपके साथ, यहाँ भी पीए नॉट लिख देते, वही है वो, बट डेरिवेशन समझाने के लिए बता रहा हूं। देखिए, अगर आपका पी इक्वल 0 है तो कैन बी राइट पीटी इक्वल पी। हम लिख सकते हैं कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल है? लिक्विड ए के पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल है। कितना वेपर प्रेशर कम हुआ? यहां देखिए, इसका प्रेशर ज्यादा है, इस सिस्टम का प्रेशर कम है। यहां कम क्यों है? क्योंकि ये ऑब्स्टेकल से है। यहां प्रेशर ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके सरफेस पर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। मतलब पीए नॉट का वैल्यू आपका वो ग्रेटर है किससे? आपके पीए से। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने की वजह से उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। कम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां देखिए, पीए नॉट की वैल्यू ज्यादा है किससे? पीए से। तो मैंने लिखा है रिडक्शन इन वेपर प्रेशर, सपोज वो डेल्टा पी है, तो मैं क्या लिख दूंगा? पीए नॉट माइनस पीए। भाई कितना ज्यादा, कितना कम हुआ वेपर प्रेशर? डेल्टा पी की वैल्यू से कम हुआ। कैसे निकालोगे? इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दो, ये वैल्यू आपको लिख कर देगा न्यूमेरिकल में। स्टैंडर्ड प्रेशर है। रिजल्ट में पढ़ा हुआ है आपने, पीए इक्वल क्या पढ़ा है आपने? पीए नॉट एक्स है, ये वैल्यू लगाई आपने यहाँ। पीए नॉट कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स है। मोल फ्रैक्शन मैंने पढ़ाया था आपको लेक्चर नंबर 1 में या 2 में, क्या बोलता है? 1 माइनस एक्स इक्वल क्या होगा? एक्स बी, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इक्वल पीए नॉट एक्स बी। पीए नॉट को नीचे लीजिए आप, क्या बन जाएगा? डेल्टा पी इक्वल एक्स बी अपॉन पीए नॉट। डेल्टा पी ओपन करोगे, पीए नॉट माइनस पी अपॉन पीए नॉट इक्वल एक्स बी। अब यहां ध्यान रखना, ये हटा रहा हूं। ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए। कई बार इस फॉर्मूला को आपके रिफ्रेशर में ऐसे भी शो करते हैं, ध्यान से देख लेना। कई बार वो पीए के प्लेस पर पीटी लिखेगा। बात तो वही आपने लिखा था पीछे, पीटी इक्वल पीए। तो पीटी मतलब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीए नॉट मतलब प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। ये जो सिंगल टर्म है पीए नॉट माइनस पीटी, इसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर मैं यहां लिख दूं पीए नॉट माइनस पीटी अपॉन पीए नॉट, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो दोनों का मतलब अलग अलग है। इसको बोलोगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब भी न्यूमेरिकल आता है आपको न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज करना है। 99.99% केस में ये फॉर्मूला यूज होंगे दोनों। अब वो आपको ध्यान रखना है कि पीए का मतलब क्या है? पीटी होता है। तो ये है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1। एक बार और सुन लीजिए, अगर हम किसी वॉलेटाइल लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये जो वेपर प्रेशर कम होता है इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये कम क्यों होता है? बिकॉज सॉल्यूट के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं दे नॉट पार्टिसिपेट इन वेपर फॉर्मेशन। चलिए आगे देखते हैं। आज मैं एक ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, इसको ध्यान से वीडियो को देखिए, नोट्स मैंने शेयर करें, ध्यान से रीड करिए। आगे सब कुछ नया नया आने वाला है। अगले टर्न पर जो टॉपिक पढ़ोगे बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। 4 या 5 डेज में वी विल फिनिश द चैप्टर नंबर 2। मेजर चैप्टर है, 5 मार्क चैप्टर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सही है? ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो आप पूछिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।